अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से एक जो है वो लेक्चर मैं यहाँ पर जो है वो बना रहा हूँ। इट इज़ अबाउट हाउ टू ड्रॉ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, कि किस तरह से हम जो है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो एमडी कैट के या ई कैट के स्टूडेंट्स हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यकीनन उनका जो है वो वास्ता पड़ता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन आती है और बच्चे कमेंट्स में कहते हैं कि सर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में नहीं आते, तो वो किस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है, आज इसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। ठीक है बेटा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, तो जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसके हमारे पास कई तरीके होते हैं और कई तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अगर मैं किसी एक ही मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, लाइक C2H6 की बात करते हैं, दैट्स इथेन। तो ये इथेन हमारे पास जो है वो इसका C2H6 जब हम लिखते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है इथेन का, दैट्स अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर हम इस C2H6 को अगर हम इस तरह से ओपन कर दें, CH3 बॉन्ड CH3, नाउ दिस विल बी कॉल्ड, इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंडेंस्ड फार्मूला कहलाता है। अगर हम इसको फर्दर और जो है वो एक्सपेंड कर दें और तमाम हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम इस तरह से ओपन कर दें, अगर बॉन्ड्स को इस तरह से ओपन कर दिया जाए स्टूडेंट्स, तो ये उस सूरत में हमारे पास अब नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस वक्त इसको हम कहते हैं दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये थर्ड वे होता है मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि अगर हम यहाँ पर कार्बन ले लें और यहाँ पर हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, तीन हाइड्रोजन इसके साथ, मतलब एक ही, मतलब इथेन को ही मैं अलग अलग तरह से यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या किया जाए कि जो कार्बन है, कार्बन को जो है वो डॉट से शो कर दें यहाँ पर, जबकि दूसरे कार्बन को हम क्रॉस से शो करते हैं। जबकि हाइड्रोजन जो है वो पहला वाला हाइड्रोजन क्रॉस से शो हो जाए और दूसरा वाला जो है वो डॉट से शो हो जाए। तो इस तरह से भी हम जो है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या इसी को जो है वो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहा जाता है। तो ये पहला तरीका हो गया, सेकंड वे हो गया, थर्ड वे हो गया, फोर्थ वे हो गया। आज हम इन चारों में से कोई भी तरीका नहीं सीखने वाले, बल्कि हम सीखने वाले हैं जो एक और मेथड होता है जिसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो है वो आस्क किया जाता है। इस हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स इसके हम बना सकते हैं। तो इसमें अब क्या है बेटा कि हम बेसिक से बिल्कुल मैं आपको स्टार्ट करूँगा ताकि जो कन्फ्यूजन आपको हमेशा से रहती है वो कन्फ्यूजन अभी ना रहे। जैसे एक कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास है CH4। अब CH4 का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यही होता है। CH4 को हम जो है ना वो CH4 ही लिखते हैं, बहर क्या है हर तरह से, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनता नहीं CH4 का। अब सेकंड हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम लेते हैं C2H6, ये इथेन हमारे पास है। अगर आप इथेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, एक सिंपल एक सिंगल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब एक लाइन के हमारे पास दो कॉर्नर्स हैं, तो दोनों कॉर्नर्स में हमें ये सपोज करना है कि इसमें जो है वो कार्बन मौजूद है। तो ये सिंगल लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, दिस इज एक्चुअली इथेन। अच्छा, अगर हमें बनाना है प्रोपेन C3H8, अब इसका क्या तरीका है कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें तीन हमारे पास कॉर्नर्स होंगे, इस तरह से, लाइक दैट। तो इस तरह से हम बना लेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड। तो नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोपेन का ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगर हमें बनाना हो ब्यूटेन C4H10, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि हमें इस तरह से
जो है वो 1, तो ये 2 कार्बन होंगे, फिर थर्ड कार्बन हो गया, और इस तरह से एक और बार हम इसे बेंड कर देंगे और ये हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन हो जाएंगे। दिस इज ब्यूटेन। इसी तरह से अगर आप पेंटेन बनाना चाहेंगे 5 कार्बन, तो उसका क्या तरीका है कि लाइक C5H12 हमारे पास, दिस इज पेंटेन, और उसका तरीकाकार ये होगा कि 1 2 3 इस तरह से, दैट्स 1 2 3 4 5, और ये सो ऑन इस तरह से बेटा हम यहाँ पर चल सकते हैं और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ सकते हैं। बस मीथेन का याद रखना है कि इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ मैंने नॉट पॉसिबल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, बातें हैं कि अब इसमें अगर ब्रांचेस अटैच होनी शुरू हो जाएं तो उस सूरत में क्या होगा। जैसे देखें नंबर 6 देखें, अगर हम एक स्ट्रक्चर पहले मैं बना देता हूँ लाइक दैट ना, मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है, इस तरह से मैंने बना दिया, ये ब्यूटेन बना दिया, और यहाँ पर मैंने एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये तो स्ट्रेट चेन हमारे पास चल रही है और यहाँ पर ये एक कार्बन की ब्रांच यहाँ पर बाहर आएगी। तो नंबरिंग तो वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब होगा, तो यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 एंड 5। अब इसकी अगर नेमिंग करनी है तो नेमिंग क्या हो जाएगी, तो 2 पर आप देख सकते हैं मिथाइल है, जिसकी इज कॉल्ड 2 डैश मिथाइल, और 5 कार्बन है, दिस इज पेंटेन, दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये इस तरह से अगर हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं कि अगर हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, लाइक दैट, और या इसी तरह से हम दोबारा बना दें और यहाँ पर एक इस तरह की अगर हम लाइन ड्रॉ कर लें लाइक दैट, तो उसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये हमारे पास कार्बन दोबारा से 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं। तो ये नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन यहाँ जो सेकंड कार्बन है ना, इसमें हमारे पास 2 ब्रांचेस इसके साथ अटैच हैं, तो 2 ब्रांचेस अटैच हैं, तो दिस इज 2,2, दैट्स डाई मिथाइल, और 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है, सो दिस इज अगेन पेंटेन, ठीक है। इसी तरह से हम कितने भी ब्रांचेस में इस तरह से बेटा अटैच कर सकते हैं। जैसे नंबर 8 क्वेश्चन देख लें आप, जैसे इसमें एक इस तरह से यहाँ से लगा लिया, एक यहाँ इस तरह से लगा लिया, और एक यहाँ इस तरह से लगा लिया, ठीक है। तो नंबरिंग हमने लेफ्ट साइड से कर ली, यहाँ से ब्रांच करीब है 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये सारी मिथाइल ब्रांचेस हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 2 3 4 4, दैट्स टेट्रा मिथाइल। अब 6 कार्बन है, दिस इज हेक्सेन, ठीक है। अच्छा, अब इथाइल ब्रांच भी हमारे पास आ सकती है। ब्रांच हमारे पास सिर्फ मिथाइल ही होना जरूरी नहीं है। जैसे कि नंबर 9 देखते हैं, अब हमने इस तरह से एक ब्रांच, एक तरह से एक चेन बना ली। अब इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है और उसके बाद यहाँ से एक लाइन इस तरह बेंड हो जा रही है, इस तरह से बेंट हो गई है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो कहीं से भी करते हैं बराबर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ पर इस तरह से, ये देखिए अब इसमें देखिए 2 कार्बन है ना, चूंकि 2 बैंड्स हैं, 2 कॉर्नर्स हैं, तो दैट्स 4 पर हमारे पास इथाइल ग्रुप इस तरह से बनता है, दिस इज 4 इथाइल, और 7 कार्बन है, सो दिस इज एक्चुअली हेप्टेन, दिस इज 4 इथाइल हेप्टेन। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन 10 आप देखते हैं, अगर मिथाइल इथाइल दोनों ही अगर हम लगा दें तो लाइक इसकी तरह से, इस तरह से लगेगा कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रेट इस तरह ड्रॉ कर लें और यहाँ एक इस तरह से ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नंबरिंग हम यहाँ राइट साइड से कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए 2 पर इथाइल है तो इथाइल का नाम पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से, दिस इज 2, अच्छा 1 2 3, सॉरी यहाँ पर हमने जो है ना वो गलती ये कर दी कि इथाइल ब्रांच थी नहीं है, यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई। चूँकि हम देखते हैं यहाँ पर बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है ना वो यहाँ से बन रही है हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। असल में ब्रांच हमारे पास ये वाली लाइन जो है ना, ये ब्रांच आ रही है। तो ये तीनों मिथाइल ब्रांचेज हैं, 3 4 4, दैट्स ट्राई मिथाइल,
6 कार्बन है, सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी हेक्सेन। वरना ऐसे 1 2 3 4 5 कार्बन की चाह रही थी पेंटेन की। और आप जानते हैं कि वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इफ़ यू आर डूइंग नोमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, इस तरह से हो गया। इस तरह से नंबर 11th हम देखते हैं इस तरह से कि मान लेते हैं कि अगर हम इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाया और इस तरह से हमारे पास एक इथाइल ब्रांच यहाँ पर आ गई और दोबारा हमने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया और ये इस तरह से आई भी है और इधर से एक और इथाइल ब्रांच हमारे पास है। ठीक है, और यहाँ से एक ब्रांच स्टेट हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे बेटा तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबरिंग देख 1 2 हो गया ये और ये 1 2 हो गया। सेम ही ब्रांचेस लगे हुए कहीं से भी कर लें तो 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा स्ट्रेट दोबारा से देखें, यही हुआ कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास जो बन रही है ना इस तरह से बनेगी। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से आएगी बेटा, ये हमारे पास दिस विल बी फर्स्ट कार्बन, नाउ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7 कार्बन की चेन आएगी। तो फिर से यहाँ पर सिर्फ मिथाइल ग्रुप से 3 3 5 5 4 मिथाइल है, दिस विल बी टेट्रा मिथाइल और 7 कार्बन की लॉन्ग चेन है, दिस विल बी हेप्टेन। तो ये क्वेश्चन 11 आपने देखा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस आपको कराऊंगा जिससे आपको पूरी तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। अब 12 में हम क्या करते हैं बेटा, देखिए अगर हमें इस तरह से अगर एक चेन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, चूँकि बॉन्ड्स को इसमें लाइन की फॉर्म में शो किया जाता है इसी वजह से इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से जो है वो ग्रुप मैंने अटैच कर लिया लाइक दैट, इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो गया दैट्स 1 2 3। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा और एक्सटेंड करा देता हूँ मैं, अब सही है। ठीक है, अब अगर हम इसे नंबरिंग करते हैं तो दिस विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ थर्ड कार्बन पे देखेंगे ना तो यहाँ एक कार्बन है और उस कार्बन के साथ 2 कार्बन यहाँ अटैच है। तो इस तरह का ग्रुप अगर आता है दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पर है जो ब्रांच है। तो दिस इज 3 आइसोप्रोपाइल। नाउ जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास है वो हेक्सेन की है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास आइसोप्रोपाइल हमारे पास ग्रुप जो है वो लाइक दैट इस तरीके से हमारे पास अटैच होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं इस तरह से। अगर हम एक और देखते हैं क्वेश्चन 13 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 13 में दोबारा इसी तरह से मैं काम करूं लाइक दैट, एक लॉन्ग कार्बन चेन बनाते हैं और यहाँ पर अगर हम इस तरह से बना लें, ठीक है, लाइक दैट प्लस टाइप का स्ट्रक्चर। अब देखें यहाँ पर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके 5 6 7। अब आप देखें यहाँ पर एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, टोटल 4 कार्बन है और 3 तरफ रेडिकल अल्फा कार्बन के। तो ये हमारे पास दिस विल बी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, इस तरह से बना होता है। तो दिस इज 4 टर्ब्यूटाइल हेप्टेन। तो आप देख सकते हैं कि आइसो और टर्शरी किस तरह से इसमें हम लोग जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाते हैं और किस तरह से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन 14 में हम क्या करते हैं कि हम इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे देखें बेटा, अगर हम इस तरह से बनाते हैं लाइक दैट और यहाँ पर अगर हम इस तरह से, अच्छा डबल बॉन्ड जब लगाना होता है तो इस तरह से एक डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं। ठीक है, अब जब बेटा इसकी नेमिंग करेंगे तो हम नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे 1 2 3 4। सो दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन इस तरह से नेम हो जाएगा इसका। इसी तरह से क्वेश्चन 15 चेक करते हैं कि अगर मैं इस तरह से बना लूँ और एक डबल बॉन्ड में यहाँ लगा लूँ और एक डबल बॉन्ड में इस तरफ लगा लूँ, तो अगर नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से तो नंबरिंग हमारे पास यहाँ से हो जाएगी 1 राइट साइड से, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है 1 2 3 4 5। दिस विल बी 1 3 पेंट या पेंटा डाई इन, इस तरह से लिख सकते हैं, या पेंटा 1 3 डाई इन भी लिखा जा सकता है। तो बेटा डबल बॉन्ड इस तरह से हम जो है वो लगा सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। ट्रिपल बॉन्ड भी लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 16 देखिए,
देखिए बेटा, जैसे अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लगा दूँ तो देख सकते हैं बॉन्ड लाइन में इस तरह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास लग जाते हैं। नंबरिंग हम कर लें तो राइट साइड से कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड करीब है, 1 2 3 4 5। दिस इज कॉल्ड 2 पेंटाइन। सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो दिस विल बी 2 पेंटाइन। ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 17 देखें। लाइक अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रिपल बॉन्ड अगर हमने यहाँ लगा दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया, तो नंबरिंग हमने कर दी कहाँ से बेटा, राइट साइड से कर दी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड करीब है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 1,4 6 कार्बन है तो दिस विल बी हेक्सा डाई इन नहीं होगा बल्कि आइन हो जाएगा। तो क्वेश्चन 17 में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है वो ट्रिपल बॉन्ड हम लगा सकते हैं। ठीक है, 16 और 17 में। क्वेश्चन 18 में हम आते हैं बेटा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो कोई दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट आता है तो बेटा उसको मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम इस तरह से बनाते हैं लाइक दैट, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो अब इसका क्या मतलब है बेटा कि एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, तो 3 जगह पर हमारे पास कार्बन है और डबल बॉन्ड है। तो दिस इज कॉल्ड 2 प्रोपोनोन, या ये हमारे पास प्रोपन 2 ओन हो गया, कीटोन हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट्स को शो करना नेसेसरी होता है। जैसे कि बेटा अगर हम इस तरह से बना देते हैं तो डबल बॉन्ड O हमने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर हमने जो है वो OH लगा दिया। अब ये देखें कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, जहाँ पर हमारे पास नंबरिंग की जाए तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, तो दैट इज इट इज एक्चुअली हेक्सानोइक एसिड। तो ये हेक्सानोइक एसिड हो गया। तो ऑक्सीजन की बात थी, अब इस तरह नाइट्रोजन भी हमारे पास आ सकता है, उसको भी हमें शो करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन 20 आप देख लें कि अगर हम इस तरह से बनाते हैं बॉन्ड को और डबल बॉन्ड O के साथ NH2 हमने लगा दी यहाँ पर, तो देखिए आप NH2 को भी हमने यहाँ पर शो किया है। ठीक है, चूँकि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट है, नंबरिंग की 1 2 3 4, तो यह हमारे पास हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ब्यूटन अमाइड। ब्यूटन अमाइड, ये इसका IUPAC नेम हो गया हमारे पास। तो जितने भी इस तरह से क्वेश्चन 21 देख लें कि अगर हम इस तरह से बनाते हैं और इसके साथ हम NH2 लगा लेते हैं, NH2, सो दिस विल बी कितने हमारे पास हो गए, 1 2 3 हमारे पास अल्केन से, दिस विल बी अल्कान अमाइन के लिहाज से दिस विल बी प्रोपन अमाइन। तो ये अमाइन हो गया। इसी तरह से हम मरकैप्टन देख सकते हैं क्वेश्चन 22 कि इस तरह से हमने लगा लिया और यहाँ पर हमने SH लगा लिया, SH लगा लिया, तो ये थायो अल्कोहल हो गया या थायो अल्कोहल हमारे पास बना। तो नंबरिंग हमने कर ली 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, तो दिस विल 1 2 3 4 5, तो दिस विल बी पेंटेन थायोल, पेंटेन थायोल। तो ये उसका IUPAC आ गया हमारे पास। तो ये इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन 22 के बाद क्वेश्चन 23 पे आते हैं इसी लेक्चर की, और हम देखते हैं यहाँ पर कि ऐसा भी हो सकता है बेटा कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो आ जाए वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाए। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को तो हमेशा ही आपको पता है कि बॉन्ड लाइन फॉर्म में हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन 23 है कि अगर हमारे पास 3 कार्बन आ जाए तो 3 कार्बन हम इस तरह से डायरेक्टली जो है वो ट्राइंगल शेप में हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस विल बी अ साइक्लो प्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इस तरह 24 देखें कि अगर हमें 4 कार्बन आ जाते हैं तो 4 कार्बन को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज साइक्लो ब्यूटेन, तो ये साइक्लो ब्यूटेन हो गया। 25 देखें, अगर 5 कार्बन आ जाए तो इस तरह से पेंटागोन तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सॉर्ट ऑफ पेंटागोन। सो दिस विल बी साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से 26 आ जाए हमारे पास तो इस तरह से आ जाए, सो दिस विल बी साइक्लोहेक्सेन। तो ये सारे भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, इनको तो बनाए ही एक्चुअली ज़्यादातर बॉन्ड लाइन में जाता है।
इस तरह से 27 देखें, अगर हम यहाँ पर बॉन्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमने इस तरह से साइक्लोहेक्सेन बनाया और डबल बॉन्ड एक लगा दिया अगर यहाँ पर, सो अब यही कंपाउंड हमारे पास बन गया, दिस विल बी साइक्लोहेक्सीन। इसी तरह से 28 में हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो यही कंपाउंड हमारे पास बन गया, साइक्लोब्यूटेन से क्या बन गया, दिस विल बी साइक्लोब्यूटाइन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से हमने साइक्लोहेक्सेन बनाया और तीन तरफ अगर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया अल्टरनेट पोजीशन पर, सो दिस विल बी बेंजीन। इसी तरह से बेटा ब्रांचेस पे लगा सकते हैं। क्वेश्चन 30 देख लें। क्वेश्चन 30 में हम क्या करें कि हम इस तरह से साइक्लोपेंटेन बना लें और साइक्लोपेंटेन बनाने के बाद अब देखें कि यहाँ से बॉन्ड ड्रॉ कर लें, कि यहाँ से बॉन्ड ड्रॉ कर लें, ठीक है, और एक इस तरह से हम यहाँ से लाइक दैट कि इस तरह से हम लोग जो है वो बॉन्ड ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब देखें साइक्लिक स्ट्रक्चर में अब इस तरह से जब आएगा ना, तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम पोजीशन देनी है। जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनको मिनिमम पोजीशन देनी है। दिस इज 1 2 3 4 5। अब ये 2 पर तो हमें पता है ये इथाइल ग्रुप है, दिस इज 2 इथाइल। इसके बाद 1 और 3 पर हमारे पास जो है दिस इज मिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल और 5 कार्बन है, सो दिस विल बी आखिरी में क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। दिस विल बी साइक्लोपेंटेन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 देखें। अगर हम इस तरह से बना लें और इस तरह से अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह से बना लें, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में बताया है कि नंबरिंग यहाँ से करेंगे, दिस इज़ 1 और ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल है, सो दिस इज़ 1 टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से इसमें भी बॉन्ड लाइंस हमारे पास आ सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन 32 अगर हम देखें, अच्छा समटाइम इस तरह से भी होता है ना बेटा, जैसे देखें अगर हम यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन हमने बना दिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक लॉन्ग कार्बन चेन चला दी। अब देखिए बेटा लॉन्ग कार्बन चेन जो चल रही है उसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है, जबकि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन एटम के यहाँ पर हमारे पास जो है आप देख सकते हैं सिर्फ 4 हैं। अब उस सूरत में क्या होगा, हमारे पास ये जो है ना, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ये स्ट्रेट वाली बन जाएगी जो जिगजैग बन रही है, और ये हमारे पास जो है ना ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा जो साइक्लोब्यूटाइल रेडिकल हमारे पास कहलाएगा। तो दिस इज 1 साइक्लोब्यूटाइल और 1 2 3 4 5 6 दिस विल बी हेक्सेन। तो 1 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन। तो बेटा ये देखना पड़ता है, जैसे यहाँ पर ये वाली जो चेन हमारे पास आ गई ना, अब चूंकि ये ज़्यादा लंबी चेन चल रही थी तो दिस विल बी पेरेंट चेन, जबकि ये हमारे पास जो आ गया दिस इज ये हमारे पास बन गया बेटा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो बेटा ये हमने 32 क्वेश्चंस यहाँ पर देखे और आपको मैंने सिखाया कि किस तरह से हम लोग जो है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को बना रहे होते हैं। तो ये ऐसे ही मैंने सोचा कि एक वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाए जिनको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को बनाने में डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं, और बाकी तमाम लेक्चर्स तो मैंने MD कैट के हवाले से अपलोड किया हुआ है, सेकेंड ईयर के हवाले से भी। तो बस अभी थोड़े छोटे मोटे लेक्चर्स जो मेरे जहन में आते हैं तो मैं उनको बना लेता हूँ। और अगर आप मेरे नोट्स चाहिए, अगर आपको MD कैट के या सेकेंड ईयर के सिंध बोर्ड के, तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो MD कैट के नोट्स, पास पेपर, FLPs, तो जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर हैं, आपको चाहे नोट्स चाहिए, आपको MCQs चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, आपको FLPs चाहिए या आपको पास पेपर्स चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के पूरे पाकिस्तान के ऑल ओवर, तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करें इंशाल्लाह, तो मैं आपके लिए आपको वो तमाम चीज़ें सेंड कर दूंगा विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो बेटा बस यही आज के लिए लेक्चर के लिए था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स का टॉपिक। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि कोई भी मेरा नया लेक्चर आए तो आपको लाजमी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।